अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। एक्चुअली आज का ये हमारा 4th चैप्टर और इस चैप्टर से हम डाटा टाइप्स को स्टार्ट कर रहे हैं, डाटा टाइप्स इन पाइथन। तो इन डाटा टाइप के स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छे तरीके से देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स मौजूद हैं। लेकिन अभी हम चूँकि यहाँ पर न्यूमेरिक्स में जितनी भी प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं उसमें हमने इंटीजर और फ्लोट को डिस्कस किया हुआ। अभी मैं आप लोगों को जो सीक्वेंस टाइप डाटा टाइप्स हैं उनकी तरफ लेके जा रहा हूँ और आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स को डिस्कस करेंगे। 4th चैप्टर नंबर का पहला टॉपिक हमारा रहेगा स्ट्रिंग्स इन पाइथन। स्ट्रिंग्स को देखेंगे क्या होती हैं स्ट्रिंग्स और इनके ऊपर मेथड्स क्या होते हैं। अगर आपके पास कहीं से भी स्ट्रिंग आ जाती है या उसको यूज कर रहे हैं तो उस स्ट्रिंग्स के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब भी आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। फोर्थ चैप्टर में हम डाटा टाइप को डिस्कस कर रहे हैं और डाटा टाइप्स की आपके पास हायरार्की मौजूद है। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम सीक्वेंस डाटा टाइप में स्ट्रिंग्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि सीक्वेंस डाटा टाइप्स भी क्या होते हैं। तो चलिए फिर हम जल्दी से अपना पाइचार्म ओपन करते हैं। मैंने यहाँ से अपना पाइचार्म ओपन कर लिया है। यहाँ पर गाइस मैंने जितने भी मेथड्स और फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं वो सारे मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए कि कोई भी मेथड या कोई भी फंक्शन आपका स्किप ना हो जब मैं आपको ये ट्रेन कर रहा हूँ स्ट्रिंग्स को लेकर। तो ये कमेंट्स हैं, हमेशा की तरह हमने कमेंट्स ऐड किए हैं ताकि आपका टाइम बचा सकूँ। यहाँ पर सबसे पहली बात कि स्ट्रिंग्स क्या है। देखिएगा इस अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस की है हमने उसमें आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि स्ट्रिंग हम कर रहे थे। जितने भी अल्फा न्यूमेरिक्स है या आपके पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, न्यूमेरिक्स हैं या स्पेशल पास कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको अगर आपने कहीं स्टोर करना है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग एक डाटा टाइप, पहली बात। दूसरी बात ये है कि स्ट्रिंग जो है वो सीक्वेंस डाटा टाइप में हम कंसीडर करते हैं। उसका क्या मतलब है मैं थर्ड लाइन में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। आपको पता है कि डाटा टाइप हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती, पाइथन कंपाइल टाइम पे खुद डिसाइड कर लेता है कि इस वेरिएबल के अंदर क्या मौजूद है। अब स्ट्रिंग को आपने अगर वैल्यू असाइन करनी है तो उसके दो मेथड हैं। या तो आप सिंगल कोटेशंस में इसको कोई भी वैल्यू रख दो या आप डबल कोटेशंस में रख दो, दोनों सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अभी बताऊंगा कि ये सिंगल और डबल का कम्बिनेशन भी हम यूज़ करते हैं, वो कब कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिल वक्त के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ मोहम्मद ज़ुबैर। ये मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख लिया। ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। अभी हम इसको करते हैं प्रिंट। वैसे तो आपको लोगों को ये पता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। हम सबसे पहले हम इसकी जो है वो टाइप चेक करते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग है या नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास आएगा टाइप फंक्शन आएगा, उसके अंदर हम लिख देते हैं नेम। ये हमें बता देगा कि हमारी स्ट्रिंग की टाइप क्या है। इसके बाद हम अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट भी कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम। होगा कि ये कि मेमोरी के अंदर ये हमारी स्ट्रिंग सेव होगी और नेम के अंदर इस स्ट्रिंग का एड्रेस होगा और इस एड्रेस के ऊपर जब ये स्ट्रिंग पे जाएगा तो चेक करेगा कि इसकी टाइप क्या है और टाइप रिटर्न कर देगा। इसी तरह हमें नेम प्रिंट करके दे देगा कि हमारी स्ट्रिंग क्या है। एक्चुअली हमने इसको रन किया, आप देख सकते हैं क्लास हमारी स्ट्रिंग है और ये हमें उसकी प्रिंट जो है वो मिल चुका है प्रिंट। और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, अभी मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या है। देखिए गाइस, सम टाइम हमें मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिंग्स चाहिए होती हैं या हम लिख रहे होते हैं या हमें मैनेज करना होता है या हमारी स्ट्रिंग बहुत बड़ी होती है। तो उस केस में या आप ये समझ लें कि अगर मुझे स्ट्रिंग इस तरह से देनी है जिसके अंदर लाइंस का कॉम्बिनेशन भी मुझे चाहिए। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। अगर मुझे माई नेम इज़ ज़ुबैर के बाद न्यू लाइन चाहिए तो यहाँ पर ये एक बैक स्लैश और कोटेशंस दोनों के खुद ही चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे रखूँ तो आप देखो ये एरर आ रहा है। हालांकि ये स्ट्रिंग ही है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ एंड हो गई। न्यू लाइन पर ये उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर नहीं करेगा। दैट्स अ पॉइंट, दैट्स अ प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के लिए हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। उसका तरीका क्या होता है, उसके लिए मैं यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ मल्टी लाइन str।
ये कोई भी आप नाम रख लें, देयर इज़ नो इशू विद दैट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट लाइन इज़ देयर, ये जी फर्स्ट लाइन है। और यहाँ पर हमारे पास, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी हम इसको स्ट्रिंग नहीं बना रहे, मैं वैसे लिख रहा हूँ। एंड सेकेंड लाइन इज देयर, ओके। तो सिंगल कोटेशन में या सिंगल डबल कोटेशन में अगर वन कोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो आपके पास क्या है, एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। अगर आपने मल्टीपल लाइन लेना है तो उसके लिए आपको कोटेशंस लगाने पड़ेंगे, स्टार्ट में भी 3 और एंड पर भी 3। इस तरह से आप मल्टीपल लाइंस की स्ट्रिंग बना सकते हैं। अभी हम इसको प्रिंट करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ये आपके पास आपकी जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, इसमें जो न्यू लाइन है वो एज इट इज़ आउटपुट में प्रिंट होगी। देखें यहाँ पर हमने न्यू लाइन कहीं लिखा तो नहीं है, कोई साइन तो नहीं दिया ना, तो क्या हुआ, हमने जैसे एंटर प्रेस किया न्यू लाइन में आ गए तो आपका एज इट इज़ आउटपुट आपको मिल जाता है। दैट्स इट। अभी के लिए इतना ही रखें, आगे जाके बहुत चल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं जी, स्ट्रिंग्स आर एरे। स्ट्रिंग्स एरे किस तरह से हो सकती हैं? पहली बात, अगर आपने कोई लैंग्वेज C या C++ पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि दूसरी लैंग्वेज के अंदर एक करैक्टर टाइप अलग से टाइप होती है जिसके अंदर हम एक एक करैक्टर मेमोरी में स्टोर कर। अच्छा ठीक है, नहीं समझ आ रहा, मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। हम एक डायग्राम इमेज ओपन कर लेते हैं, ये एक इमेज है, इसको समझ लें। ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है अशीना समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो कि ये क्या लिखा हुआ है। बहरहाल हमारा मकसद ये है कि हम दो चीज़ों को समझें कि ये सीक्वेंस टाइप कैसे है और ये एरे से किस तरह से रिलेट करता है। जब मैं ऐसे स्ट्रिंग लिखता हूँ तो मेमोरी के ऊपर डाटा कुछ इस तरह से सेव होता है। देखिए वो अलग बात है, इसकी एक बाइनरी होती है और बाइनरी मेमोरी में सेव होती है। एक्चुअली वी आर जस्ट डिस्कसिंग के हाई लेवल के ऊपर हमारे मेमोरी किस तरह से मैनेज हो। तो होता ये है कि हमारे पास जो ये डाटा इसी तरह से ए पहले आ जाएगा, फिर दूसरा ए आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा। तो इसके एक एक करैक्टर को एक एक इंडेक्स दे दिया जाता है। व्हाट इज अ इंडेक्स? इंडेक्स एक्चुअली क्या है? इंडेक्स क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग में हेल्प करता है कि आप किसी भी स्पेसिफिक करैक्टर को टारगेट कर सकते हैं। लाइक अगर आपने इस स्ट्रिंग में h को फाइंड करना है तो इसका इंडेक्स 3 है, हम इसको डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं, हम इसको डिलीट कर सकते हैं, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम अपनी स्ट्रिंग की रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि इंडेक्स 2 से इंडेक्स 5 के अंदर ही डिजिट आपके प्रिंट हों, बाकी सारे स्किप हो जाएं। ये सारे मेथड मैं आपको अभी आगे जाकर बताने वाला हूँ। तो मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। एक एक करैक्टर एक एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी में जब आता है तो उसके अगेंस्ट उसका एक एक इंडेक्स डिफाइन होता है और ये इंडेक्स आपका एक सीक्वेंस मैनर में होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ए इंडेक्स 1 पे 0 पे है और अगला ए इंडेक्स 5 पर है, ऐसा नहीं है, ये एक सीक्वेंस मैनर में आपको मिल जाता है। इसी तरह हम इसके रिवर्स इंडेक्सिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी आप स्किप करें, आगे जाकर देखते हैं। फॉरवर्ड इंडेक्स की बात आपको समझ आ जानी चाहिए अभी तक के लिए। तो स्ट्रिंग्स आर एरे, छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ऊपर एक स्ट्रिंग जो मैंने रखी है, इसी स्ट्रिंग को मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करूँगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि मैं स्ट्रिंग के किस तरह से इंडेक्सिंग को यूज़ करते हुए किसी स्पेसिफिक करैक्टर को यहाँ से प्रिंट करवाता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर चाहिए y चाहिए, तो y के इंडेक्स क्या है, इसका 0 है और इसका 1 इंडेक्स है। तो यहाँ पर चलते हैं, हम लोग लिखते हैं कि प्रिंट करें, या आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट हम इसलिए कर रहे हैं साथ साथ क्योंकि यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रही है, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा कि नेम, और नेम ये आपके पास जो ब्रैकेट्स हैं इनका हम यूज़ करते हैं अपने इंडेक्स को लोकेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, सॉरी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1। ओके, तो यहाँ पर ये 1 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी वहाँ पे वो इसे प्रिंट कर देगा। यहाँ पर देखें ये हमारा y यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो y कहाँ पे पड़ा है, देखो ये 0 है, ये 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है, तो आपका दूसरा कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये एक सीक्वेंस में हम लोग कहीं भी, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूँ, दोबारा से प्रिंट करूँ, तो यहाँ पर आप देखो 7 पे स्पेस है। अच्छा जी 8 कर लेते हैं, इसको रन करता हूँ, अभी आई आ चुका है, ठीक है जी, ये इज
7 पे स्पेस था इसलिए प्रिंट तो हो गया था लेकिन वो अपीयर नहीं हो रहा था। तो इस तरह से हम एरे को स्ट्रिंग्स, यहाँ पे स्ट्रिंग्स को एज अ एरे हम कंसीडर करते हैं पाइथन के अंदर। यहाँ पर कोई भी स्पेशल करैक्टर टाइप नहीं है, हम स्ट्रिंग्स को ही एज अ करैक्टर टाइप भी लेते हैं। स्ट्रिंग की अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी है कि कितनी है तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते हैं len का, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ नेम। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास टोटल 26 करैक्टर्स हैं। अगर आपने चेक करना है तो यहाँ से आपने जस्ट सेलेक्ट कर लेना है अपनी स्ट्रिंग को और यहाँ कॉर्नर में आके देखें तो यहाँ पर क्या आपको मिल रहा है 26 करैक्टर्स। इसका मतलब है कि हमारी टोटल स्ट्रिंग में हमें आउटपुट में कितने मिले 26 करैक्टर्स। अच्छा जी, आइडेंटिटी फंक्शंस हमने चेक किए थे, चेक इन स्ट्रिंग और इफ़ नॉट, ये हम चेक पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ यार, अच्छा हो जाएगा। उससे ये है कि हम लोग एक इन का फंक्शन यूज़ करते हैं। चलिए हम इफ़ लगा लेते हैं, इफ़ कंडीशन से आपको थोड़ा अच्छा से समझ आ जाएगा। चेक स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग में से चेक कर रहे हैं कि कोई चीज़ मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा कि मैंने कहा कि चेक करो कि भाई इस जो वर्ड है क्या स्ट्रिंग के अंदर इन, इफ इज स्ट्रिंग इन किस में, नेम में मौजूद है। ठीक है, ये हम एक छोटा सा देख रहे हैं तो प्रिंट कर दो यस। सो यहाँ पर हमने लिख दिया यस इज देयर, मतलब ये वाला इज यहाँ पर मौजूद है, इसको हमने सो इज देयर, यहाँ पर हमने इसको रन किया, रन करें अब देखें यहाँ पर यस इज देयर, वो देयर के स्पेलिंग भी गलत हो गए। ठीक है, ओके तो यहाँ पर हमारे पास ये बता रहा है कि इस स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं मौजूद है। अगर आप चाहें तो कोई एक स्पेसिफिक करैक्टर भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो पहला करैक्टर होगा वो वही बता देगा कि ये मौजूद है या नहीं है, आगे नेक्स्ट चेक नहीं करेगा। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि क्या यहाँ पर YouTube कहीं लिखा हुआ है, तो नो, there is no YouTube। ठीक है, यहाँ पर कोई YouTube नहीं है। देखिएगा इस नॉट का फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इस नॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। नॉट इन होता है, ठीक है, इन नॉट नहीं होता है, नॉट इन होता है। ओके, तो अभी ये चेक करेगा कि क्या YouTube स्ट्रिंग आपकी नेम के अंदर कहीं भी YouTube लिखा हुआ है या नहीं। इसको हमने रन किया, यहाँ पर देखें नो, देयर इज़ नो YouTube, क्योंकि हमने चेक किया नॉट। अगर नॉट होगा, अगर नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट चला देगा, यानी कि कंडीशन ट्रू करनी है। अगर तो इज़ है तो क्या करना है, अगर वो नहीं है उस स्ट्रिंग के अंदर तो क्या करना है। अच्छा यार, इसको हम ना वैलिडेशन के लिए भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई यूज़र ईमेल दे रहा है तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर उसके अंदर इज़ है, एट द रेट ऑफ है, आपको पता है हर ईमेल एड्रेस के अंदर एट द रेट ऑफ होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई एट द रेट ऑफ है। अगर इन आपके ईमेल में नहीं है तो फिर वो ये यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे कि भाई प्लीज़ एंटर योर करेक्ट ईमेल एड्रेस विद एट द रेट ऑफ साइन। तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। a lot of things that can be done by using these methods। आगे चलते हैं जी, स्लाइस फ्रॉम द स्ट्रिंग। स्लाइस का मतलब होता है पीसेस कर देना, टुकड़े कर देना, रेंज सेट कर देना। हम लोग अपनी स्ट्रिंग की रेंज सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इंडेक्सिंग हमें रेंज में भी मदद करता है। तो हम फ्रॉम स्लाइस स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ मैं आपको एक ही दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि बार बार बोलूँगा आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा। हम यहाँ पर चीज़ें डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर आउटपुट देखना है। अगर आप चाहें तो ये चीज़ किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको आगे फर्दर प्रोडक्ट्स में यूज़ करेंगे तो हम लोग प्रिंट फंक्शन तो नहीं करेंगे ना यूज़, वहाँ पर हमें किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को करना पड़ेगा स्टोर। लोग यहाँ पर किसी भी चीज़ को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू। ये बातें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर कहीं से कोई चीज़ मिस हो जाए, आपके जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका अभी से मैं आंसर दे दूँ। आगे चलिए हम यहाँ पर बात करें कि हम लोग नेम को जो है ना वो स्लाइस कर रहे हैं और हम लोग बता रहे हैं देखिए भाई आपने 3 इंडेक्स से स्टार्ट करना है ये चीज़, और आगे आपने कॉलन लगा देना। ठीक है, यहाँ पर इसका सिंपल इंडेक्स ये होता है कि आपने जैसे इंडेक्स हैंडल करते थे वहाँ पे कॉलन होता है, कॉलन से पहले आपने स्टार्ट कहाँ से करना है,
और कॉलन के बाद आपने एंड कहाँ से करना है। तो मैंने कहा 3 से स्टार्ट कर दो। अब मुझे ये बताओ कि मेरी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। देखिए 0 1 2 और 3, ठीक है जी। तो आगे हम इसको प्रिंट कर दिया हमने ऑलरेडी, तो हम इसको रन कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें नेम से स्टार्ट हो रही है, तो 3 पहले 3 से स्टार्ट हो गई। इसी तरह अगर मुझे एंड करना है, ठीक है जी, और मैं चाहता हूँ जी कि मुझे अपनी स्ट्रिंग को एंड भी करना है, मैं नहीं चाहता कि मेरी पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे शो हो या उसको मैं कंसीडर करूँ, तो मैं यहाँ पर वही चीज़ हम एंड से शुरू कर लेते हैं 3 से। और इसके बाद मैं यहाँ पर, आपको पता है 8 के ऊपर स्पेस थी शायद या 7 के ऊपर, अगर आपको याद होगा, तो यहाँ पर देखते हैं इस प्रिंट हो जाएगा। बस इसको हमने रन किया, यहाँ पर देखो नेम अकेला प्रिंट हो गया, ठीक है। यानी कि 3 से 7 तक इंडेक्सिंग जो है ना, ये देखें, ये हमारा 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 4 5 6 एंड 7, और 7 के आगे स्पेस जो है उसने वो प्रिंट नहीं की है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ नेम प्रिंट हुआ है। तो हमारे पास ये रेंज सेट कर दी कि हमने कहा कि यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक आप इसको एंड कर दो, दैट्स इट। आगे चलते हैं अपर केस। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है जो कि आपके कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, दैट्स इट। हम यहाँ पर लिखते हैं अपर, ओके, नेम डॉट अपर, ठीक है जी। तो हम स्ट्रिंग नेम को क्या कर रहे हैं, अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमने किया रन, आप लोग देखो सारे कैरेक्टर्स क्या हो गए हैं, अपर केस में हो गए हैं, ठीक है, यानी कि कैप हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको लोअर भी कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर हमने लिखा नेम और यहाँ पर हमें जो भी स्ट्रिंग चाहिए वो लोअर में चाहिए। अच्छा, ये ज़रूरत कहाँ पड़ती है इसका मैं आपको बता दूँ। अगर आप ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं, यूज़र क्या करता है, सम टाइम एक करैक्टर जो है वो कैपिटल भी लिख देता है और स्मॉल भी लिख देता है। यानी कि अगर आपका ईमेल एड्रेस है, लाइक ईमेल एड्रेस है mzubair@gmail.com, ठीक है, तो यूज़र ने तो ये लिख दिया, लेकिन सम टाइम आपको पता है आपका पहला कैरेक्टर कैपिटल भी लिख देता है यूज़र। तो डेटाबेस में या हमारे पास दो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो जब इनको वैलिडेट करेंगे तो एम बड़ा नहीं लिखे। बहुत सी वेबसाइट्स में मैंने बग देखा है कि अगर आपने बड़ा एम से ईमेल रखा है तो आप छोटे एम से उसको लॉग इन नहीं कर सकते। सो दैट्स अ पॉइंट। तो इस तरह के केसेस में हम लोग इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं ताकि यूज़र जैसी भी स्ट्रिंग दे हमारे डेटाबेस में वो लोअर केस में होनी चाहिए सेव, या वो अपर केस में होनी चाहिए, ये हम खुद डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रिंग्स को वैलिडेट करते हैं। तो अभी हम इसको करते हैं गाइस जल्दी से रन आप लोगों के लिए, और आपको दिखाता हूँ कि सारे कैरेक्टर्स क्या हो गए, लोअर केस में हो गए। सो रिमूव वाइट स्पेसेस, हम स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके जो वाइट स्पेसेस होती हैं हमारी स्ट्रिंग की स्टार्ट पे या एंड पे, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मुझे ना यहाँ पर 3-4 स्पेसेस देनी चाहिए एंड पे, ये चीज़, और मैं दोबारा सारे फंक्शन एक दफ़ा रन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये कुछ स्पेसेस जो हमने दी हैं वो यहाँ पर हैं, तो अभी हम इनको रिमूव करना चाहते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम गए प्रिंट, और हमने कहा कि नेम को क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, स्ट्रिप कर दो, सॉरी, ठीक है जी, और इसको हमने किया रन। अभी आप देखो इसके एंड पर कोई स्पेस नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हमने ये सारा सेलेक्ट किया, कितने करेक्टर आ रहे हैं 29, लेकिन जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कितने आ रहे हैं 26। इसका मतलब है कि तमाम स्पेसेस क्या हो गई हैं, रिमूव हो गई हैं। हम शुरू में भी दे लेते हैं और इसको हम दोबारा से प्रिंट करते हैं। आप लोग देखो ये सारी स्ट्रिंग्स आपकी आगे चली गई हैं, जबकि ये वाली स्ट्रिंग में कोई स्पेस शुरू में है ही नहीं। तो इसका क्या फ़ायदा है, इस बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको मैंने बताया कि ईमेल एड्रेस लिखते वक्त एंड पर या स्टार्ट में कोई ना कोई स्पेस ऑटोमेटिक हमारा मोबाइल फ़ोन जनरेट कर देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा, आपको पता है, स्पेस इटसेल्फ इज़ द करैक्टर। तो इस तरह से हमारे पास वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम डेटा को क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे सबसे पहले, इसको भेजने से पहले अपने डेटाबेस को रिप्लेस कर सकते हैं हम स्ट्रिंग में कहीं भी किसी भी करैक्टर को या किसी भी वर्ड को हम लोग गाइस कर सकते हैं रिप्लेस। चलिए हम करते हैं। यहाँ पर हमने कहा जी नेम डॉट रिप्लेस कर दो। पहले स्ट्रिंग में हमने बताना है कि क्या स्ट्रिप करना है। हमने कहा ज़ुबैर को रिप्लेस कर दो अली के साथ। तो अभी हमने इसको रन किया जल्दी से, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ज़ुबैर की जगह पर अली आ चुका है। ज़रूरी नहीं है, आप किसी करैक्टर को भी कर सकते हैं,
आप किसी स्पेसिफिक स्पेस को कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ। सॉरी, अभी आगे हम चलते हैं स्प्लिट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को स्प्लिट करना यानी कि स्ट्रिंग की एक एक वर्ड को हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, यानी कि जहाँ पर भी स्पेस आएगा वो उसको अलहदा कर देगा, वर्ड्स को अलहदा कर देगा। तो यहाँ पर हमने कहा नेम और यहाँ पे कर दो स्प्लिट और अलहदा कर दो। सॉरी, डीबग हो गया, हमें तो रन करना था। चलें जी, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो माई अलग हो गया, नेम अलग हो गया, एज अलग हो गया, मोहम्मद अलग हो गया, ज़ुबैर अलग हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपने स्ट्रिंग को क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये एक पोजीशन होल्डर की तरह काम करता है। अच्छा, ये पोजीशन होल्डिंग क्या है, इसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ से ऊपर जो स्ट्रिंग है, चलें हम लोग एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं, माई लैपटॉप। ठीक है जी, हमने कहा कि मेरे लैपटॉप का मॉडल कौन सा रहेगा। ठीक है, माई लैपटॉप इज आगे हमने कोई नाम लिखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग यूज़र्स, चले हम एक यहाँ पर यहीं पे लिख देते हैं, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करते हैं। तो नेम ऑफ लैपटॉप हमारे पास जो है ना, वो है हमारे पास HP X360। यार मैं तो यही यूज़ कर रहा हूँ, स्पेक्टर। ये हमारे पास एक लैपटॉप है। तो इस लैपटॉप, ये दोनों स्ट्रिंग्स को हमने कॉन्कैटिनेट करना है। क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर मैंने कहा प्रिंट, और आप लोग कहते हैं भाई ये तो बहुत आसान काम है जो कि हम पहले कर चुके हैं। हमने लिखा माई अंडरस्कोर लैपटॉप, कॉमा लगा के आगे हम लिख देते हैं नेम लैपटॉप का, और यहाँ से हम लोग कर देते हैं प्रिंट, और ये तो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। एक्चुअली हम ये करते हैं कि हम एक स्ट्रिंग के अंदर ही एक पोजीशन होल्डर रखते हैं, और उस पोजीशन होल्डर के ऊपर किसी दूसरे वेरिएबल को हम प्रिंट करवाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए ये तो आपकी स्ट्रिंग के लास्ट पे ही प्रिंट होने वाला है, लेकिन अगर मुझे ये चाहिए था यहाँ पर, या माई लैपटॉप इज से पहले मुझे ये प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे। अगर मेरा ये सेंटेंस इस तरह से ना हो, मेरा सेंटेंस हो यहाँ पर X360 और यहाँ पर मुझे HP सेंटर में लेके आना है ना। यहाँ पे इसके बाद मुझे HP चाहिए, तो क्या करूँगा भाई, मुझे 3 स्ट्रिंग्स बनानी पड़ेंगी। पहली स्ट्रिंग ये होगी, उसके बाद दूसरी ये होगी, उसके बाद X360 होगी, फिर मैं यहाँ पर ला के उसको उन तीनों को कॉन्कैटिनेट करूँगा तो वो एक सीक्वेंस में आएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर मुझे टेक्निक जो मिलती है, जो फंक्शन मिलता है, फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट फंक्शन कहता है कि अगर आपने किसी भी जगह पर किसी दूसरी स्ट्रिंग को रखना है, कहे सिंपल आपने एक पोजीशन होल्डर रख देना है कर्ली ब्रैकेट्स का, इसे कहते हैं पोजीशन होल्डर। अब यहाँ पर आपने जब भी किसी स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करना है फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करते हुए, तो आपने कॉन्कैटिनेशन सीक्वेंस में होती है, आप ये कह लो कि ऐड करना है। तो मैं कहता हूँ कि माई लैपटॉप स्ट्रिंग है, उसको फॉर्मेट कर दो, फॉर्मेट, और उसका जो पहला पोजीशन होल्डर है उसके अंदर लिख दो नेम ऑफ द लैपटॉप। अभी आप देखना काम हो गया हमारा। यहाँ से हम लोग ने कर जल्दी से रन किया, अब देखो माई लैपटॉप इज HP X360 सॉरी, हुआ क्या कि ये पोजीशन होल्डर तो यहाँ पे कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा ना, इसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया। फॉर्मेट फंक्शन ने इसकी जगह पर माई या नेम लैपटॉप का जो स्ट्रिंग था वो उठा के यहाँ रख दिया। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग्स क्या हो गई, आपस में एक सीक्वेंस में आ गई। इस तरह से हमें स्ट्रिंग्स के साथ खेल सकते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा और तरीका बताता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं इज़ वेर, ठीक है। तो मैंने कहा कि इज़ को भी मैंने यहाँ से लेना है, यानी कि यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है जी। तो इज़ के लिए चलें, इज़ नहीं यार, हम लोग लैपटॉप ले लेते हैं, या हम माई ले लेते हैं, चलें माई VR, ठीक है जी। आप बस समझें बातों को जो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे माई भी यहाँ पर नहीं चाहिए, ये भी मैं पोजीशन होल्डर से ही लेना चाहता हूँ। तो उसका तरीक़ाकार क्या है, देखिए यहाँ पर हमने पोजीशन होल्डर रख दिया, हमने कहा कि नेम ऑफ लैपटॉप
कॉमा एक और आपने स्ट्रिंग के अंदर चीज़ ऐड करनी है, वो है माई वी आर। अभी आप देखना होता क्या है, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये करता कैसे काम। देखो सबसे पहले इस पोजीशन होल्डर के ऊपर ये पहला पोजीशन होल्डर फॉर्मेट ने रिप्लेस कर दिया, यानी कि इसकी जगह पर फॉर्मेट फंक्शन में जो पहली स्ट्रिंग थी वो रख दी, वो थी HP। उसके बाद लैपटॉप वैसे ही आ गया, इस वैसे ही आ गया। अब दूसरा पोजीशन होल्डर है, दूसरे पोजीशन होल्डर के ऊपर दूसरा वेरिएबल उसने उठा के रख दिया और ये आ गया माई X360। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, देखें आप ये चाहते हैं कि हर आने वाली पहली स्ट्रिंग की पोजीशन ये बननी चाहिए, तो 0 इंडेक्स लिख दो, और हर दूसरा वेरिएबल आपका पहले आना चाहिए तो 1 लिख दो, और इसके बाद इसको करो प्रिंट। देखना ये सेट होता है कि माई लैपटॉप इज HP 360, है ना इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि जब भी पहली स्ट्रिंग आएगी वो बाद में इस पोजीशन होल्डर की जगह पर आएगी, और अगर आपका कोई दूसरे नंबर पर, जिसे हम पहला इंडेक्स कहते हैं, 0 से स्टार्ट होती है ना, 0 और 1, अगर 1 से कोई चीज़ आ रही है तो हमें उसे पहले रखना है, तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट फंक्शन, पोजीशन होल्डर, ये बहुत यूज़ होता है और आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने, स्पेशली फॉर्मेट फंक्शन की, बाकी सारे तो आपको खैर वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दीज आर द मेथड्स, दीज आर द फंक्शंस। ये नहीं है कि हमने जो पहले डिस्कस किया है वो कोई मेथड नहीं थे, ये भी मेथड ही थे, छोटे छोटे, रिमूव करना, स्पेस रिप्लेस कर देना, स्प्लिट कर देना, लेकिन ये मैं आपको जनरल मेथड बता रहा था। अभी मैंने क्या किया है कि वैसे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर देखो, आप लोग लिखो प्रिंट और इसके बाद आप अपनी स्ट्रिंग का नेम और डॉट लगाओ ना, तो ये सारे फंक्शन यहाँ पे मेथड आ जाते हैं, ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो मैंने किया ये कि मैंने सारे मेथड्स यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख लिए हैं, ताकि आप लोगों को इस वीडियो में एक दफ़ा हर मेथड का फंक्शन बता दूँ प्रैक्टिकली, ताकि आप लोगों को सारे अलग से चेक न करने पड़े। और अगर इन फ्यूचर आप स्ट्रिंग के साथ खेल रहे हो, स्ट्रिंग के साथ कोई काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हम एक स्ट्रिंग के साथ क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये सारा पता होगा, आइडिया होगा, तो आप एटलीस्ट आपको आइडिया होगा, तो आप कहीं ना कहीं से गूगल करके, कहीं ना कहीं से या वीडियो देख के या मेरे ये नोट्स हैं उनको देख के आप क्या वो ढूंढ लेंगे कि ये अगर करना है तो वो कहाँ से कैसे होगा, फंक्शन आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलें फिर हम अल्लाह का नाम लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेम डॉट कैपिटलाइज क्या करेगा? देखिए जो अपर केस है ना वो आपकी पूरी स्ट्रिंग को अपर कर देता है, लेकिन कैपिटलाइज क्या करेगा? पहले वर्ड का पहला लेटर बड़ा कर देगा, ठीक है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रिंट हमने कहा कि नेम डॉट केस फोल्ड, ठीक है। इसको हमने रन किया, यहाँ पर देखें तो हमारे पास सारे के सारे क्या हो गए? लोअर हो गए। ये केस फोल्ड भी उसी तरह आपके लोअर केस की तरह काम करता है। अभी मैं आपको सेंटर फंक्शन का बताता हूँ, लेकिन सेंटर फंक्शन कैसे काम करता है इसको पहले समझते हैं। सेंटर फंक्शन जो है ये अपने अंदर एक वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल, एक वैल्यू लेता है। ये कहता है कि अगर आप जहाँ पर दे दें 100 और मैं ये करूँगा कि 100 की एक स्ट्रिंग बना दूँगा और उस 100 के सेंटर में आपके करैक्टर आ जाएंगे। इसको मैं प्रिंट करता हूँ, देखो जी हमारा ये करैक्टर पड़ा हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 50 और यहाँ पर 50 स्पेसेस, नहीं 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 नहीं, हुआ ये कि यहाँ से शुरू से लेकर एंड तक हमारे पास 100 करैक्टर है, ये देख लो। और 100 का जो सेंटर बनेगा जहाँ पर ये नेम होना चाहिए, यानी कि इक्वल स्पेसेस यहाँ से इसको दे देगा। यानी कि मैं अभी दिखा देता हूँ इधर कितनी है। इधर हमारे पास 35 और इधर हमारे पास 39 इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमारी ऊपर स्ट्रिंग के एंड पर स्पेसेस दी हुई हैं। ये मुझे ज़रा रिमूव कर लेने, वही मैं परेशान हो रहा हूँ कि भाई सेंटर क्यों नहीं बन रहा। लगे बंदो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलें हम दोबारा इसको काउंट करते हैं। अभी हमारे पास टोटल स्ट्रिंग्स जो हैं वो तो रहेंगी 100। ये देखें टोटल करैक्टर 100 ही हैं, तो इस साइड पे कितने आ रहे हैं? 37 और इस साइड पे कितने आ रहे हैं? 37। तो दोनों के साइड पे 37 आ गए और जो सेंटर में करैक्टर्स हैं वो हमारे बाकी यहाँ पर आ जाएंगे। काउंट करते हैं जी हम लोग। अच्छा, काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन हमें बताता है कि आपके पास अगर आपने कोई स्पेसिफिक करैक्टर को देखना है कि वो कितनी दफ़ा आ रहा है तो आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो काउंट फंक्शन मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ गाइज। यहाँ पर मोहम्मद ज़ुबैर कितनी दफ़ा है? एक दफ़ा है, तो हम यहाँ पर ज़ुबैर 2 दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्पेस देख मैंने 1 दफ़ा और लिख लिया।
हम लोग ये काउंट करेंगे कि ज़ुबैर हमारी स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा आ रहा है। तो यहाँ पर हमने कहा जी बताएंगे जी जल्दी से नेम डॉट काउंट करके बताओ जी कि ज़ुबैर स्ट्रिंग कितनी दफ़ा आ रहा है। जल्दी से रन किया, यहाँ पर क्या आ गया 2। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने ऊपर स्ट्रिंग में 2 दफ़ा ज़ुबैर ऐड किया था। अगर मैं 1 निकाल दूँ दोबारा प्रिंट करूँ, आप लोग देखोगे यहाँ पर आ जाएगा 1 टाइम हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ुबैर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अभी हम एंड विद देखते हैं। सम टाइम हमें अपनी स्ट्रिंग को चेक करना है कि क्या वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे एंड हो रही है या नहीं। अच्छा, इसका ना मैं आपको ईमेल बताता हूँ। फर्ज करें हमारे पास एक ईमेल फंक्शन है और स्ट्रिंग है, उसमें हमने लिख दिया कि MZUBAIR, ये मेरा ईमेल नहीं है, याद रखिएगा, मैं ये डमी लिख रहा हूँ, ऐसे आप मेल्स ना कीजिएगा इस पर। तो mzubair@gmail.com। मुझे ये चेक करना है कि क्या एंड पर .com मैंने लिखा हुआ है या नहीं। देखिए @याहू भी हो सकता है, @hotmail भी हो सकता है, हम सिर्फ ये .com चेक कर रहे हैं। ठीक है तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंट करो कि ईमेल डॉट ये बताओ कि एंड्स विद क्या ये .com से है या नहीं। अगर तो है तो वो ट्रू कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स कर देगा। फिर मैं आपको इफ एल्स कंडीशंस के साथ बताता हूँ। ये देखो ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ से डी लिख दूं और यहाँ से प्रिंट करूँ, अभी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, ये ट्रू तो आ गया, ट्रू हमें मिल गया, बूलियन वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब हमने इसको कंडीशन के साथ कैसे चेक करना है, मैं चेक करता हूँ। इफ अगर हमारे पास ईमेल डॉट एंड्स विद है हमारे पास .com, तो फिर आप लोग करो ये कि मुझे यहां से ये बताओ प्रिंट करके, यस योर ईमेल इज करेक्ट। योर ईमेल फॉर्मेट होना चाहिए ना, हम ये थोड़ी ना बता रहे हैं कि ईमेल सही है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको प्रिंट किया है, यहाँ पर देखें योर ईमेल फॉर्मेट इज करेक्ट। इसका मतलब ये है कि इसने ये चेक किया कि क्या ये हमारा ईमेल एड्रेस .com पे एंड हो रहा है। अगर तो एंड हो रहा है तो वो बता देगा कि आपने ईमेल का फॉर्मेट सही रखा है, अदरवाइज आपको वो एल्स में ले जाएगा और बताएगा। देखिए हम एल्स में भी चलते हैं यार, और आप लोग बोलेंगे कि पता नहीं ये ऐसे होता भी है कि नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर प्लीज एंटर .com एट द एंड ऑफ योर ईमेल एड्रेस। या हम चेक कर कह सकते हैं कि आप अपना चेक करें कि आपने सही से .com प्रिंट किया कि नहीं। यहाँ पर देखिए मैं सी हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ। देखिए जी योर ईमेल एड्रेस फॉर्मेट इज करेक्ट। नहीं, हमने यहाँ नहीं करना था, हमने यहाँ करना था। वही मैं देख रहा हूँ कि करेक्ट कैसे हो गया भाई। इसको रन करते हैं दोबारा। प्लीज एंटर .com एट द एंड ऑफ योर ईमेल एड्रेस। तो चेक करेगा यूजर, अगर उसने .com नहीं लिखा तो उसको सेट करेगा और दोबारा से प्रिंट कर देगा, तो ईमेल एड्रेस उसका वैलिडेट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलें जी हम फाइंड करते हैं। प्रिंट नेम डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है जी, हमने कहा कि हमने फाइंड करना है इज। यहां से रन किया, यहाँ पर हमने ये फाइंड करना है कि इसकी पोजीशन क्या है, सॉरी कैरेक्टर की पोजीशन चेक करेंगे। रन किया, यहाँ पर हमारे पास क्या है 8 पर है। तो फाइंड हमें एक्चुअली इंडेक्स बता देता है कि किसी कैरेक्टर का इंडेक्स अगर आपने फाइंड करना तो कहाँ से कैसे मिलेगा। यहाँ पर फॉर्मेट फंक्शन है। फॉर्मेट फंक्शन का आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था, ये वाला गाइस आपको पता होगा कि हम पोजीशन होल्डर करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, किस जगह पर क्या हमने रखना है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये नोट्स मिले तो आप लोग इनको देख सकते हैं दोबारा से। इंडेक्स है, इंडेक्स की हम बात कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता है इंडेक्स का, मैंने बताया था कि इंडेक्स जो है वो हमारे पास कैरेक्टर की पोजीशन बता देगा। नेम डॉट, हमने कहा कि इंडेक्स बताओ किसका, जेड का, कि जेड कहाँ पड़ा हुआ है। हमने यहाँ से रन किया, ये 20 पे पड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ पर ये अभी 2 फंक्शंस छोड़े, इसको पे हम बाद में आते हैं। पहले हम चलते हैं इज लोअर। हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो हमारी स्ट्रिंग है क्या वो इज लोअर है या नहीं है। नेम डॉट इज लोअर चेक करेगा,
और हमें ट्रू फॉल्स में रिटर्न कर देगा। ये फॉल्स क्योंकि हमारी लोअर केस में नहीं है। अभी आपको बताता हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने m बड़ा लिखा हुआ है, m बड़ा लिखा हुआ है और z बड़ा लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा ये फंक्शन सही से काम कर रहा है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये न्यूमेरिक है या नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंट नेम डॉट इज न्यूमेरिक, जितने भी फंक्शन इज से स्टार्ट होंगे वो आपको सारे ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे फॉल्स आपको पता है कि हमारे सारे अल्फाबेट्स हैं, न्यूमेरिक नहीं है। इसके बाद हम चेक करते हैं क्या ये प्रिंटेबल है या नहीं है। तो प्रिंटेबल नेम डॉट इज प्रिंटेबल, डेफिनेटली हमारी स्ट्रिंग प्रिंटेबल है, प्रिंट हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद अगर हमारी स्ट्रिंग्स प्रिंटेबल ना हो, लाइक स्ट्रिंग का फॉर्मेट सही से ना हो, तो वो हमें बता देगा कि आपकी स्ट्रिंग प्रिंटेबल नहीं है। उस केस में आप लोग देखो, यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ इस तरह से कुछ लिख दूँ, यहाँ पर इज लिख दूँ, तो ये हमारी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि इज इटसेल्फ अ कीवर्ड। तो इस पे हम ज़्यादा अभी बहस नहीं करेंगे, आगे जाकर देखेंगे। बहरहाल आपको ये बता रहा हूँ कि इज प्रिंटेबल बताता है कि आपका जो प्रिंटेबल है या नहीं। आगे चलते हैं। प्रिंट नेम डॉट इज स्पेस, ठीक है जी, इज स्पेस है, बिल्कुल स्पेस है। तो हम चेक करेंगे स्पेस का कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्पेस है या नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर जाके एक दफ़ा चेक करते हैं कि क्या स्पेस से ये हमें बताएगा ट्रू। नहीं बता रहा, क्योंकि ऊपर ही हमारा फंक्शन में एक पंगा आ गया। चलें ठीक है जी, हम एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं, हम इसको नहीं छेड़ते यार। हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, SPS इज इक्वल टू, हमने कहा कि एक स्पेस है, और हमने कहा जी कि ये चेक करो कि इस स्पेस है या नहीं है। रन करते हैं, देखें ये ट्रू आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक स्पेस ही है, हमारी स्ट्रिंग स्पेस ही है। अच्छा, टाइटल का चेक करते हैं। टाइटल का आपको पता है गाइस, टाइटल की प्रॉपर्टी ये होती है कि हर लेटर का हर पहला वर्ड क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा। अब हमारे पास क्या कर दिया इसने, हर लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, इसको टाइटल बना दिया। तो हम इस तरह से, अगर यूज़र कहीं को टाइटल दे रहा है और हम उसको डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, तो पहले हम उसको डॉट टाइटल कर देंगे। उससे क्या होगा कि उसके पहले वर्ड पहले से हो जाएंगे, और उसके बाद वो फिर वो उसको हम डेटाबेस में प्रिंट कर देंगे, स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद या फिर अगर डेटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है और यूज़र को दिखा रहे हैं, तो उस वक्त भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर हम लेते हैं नेम, और इसके बाद हमने लिखा डॉट। अभी हम किस फंक्शन को देख रहे हैं, इज अपर। हम चेक करेंगे कि ये अपर है या नहीं है। तो यहाँ से हम लोग रन कर देते हैं, तो ये फॉल्स है क्योंकि सारे लेटर्स अपर नहीं है, इज हमारा छोटा था इस वजह से। जॉइन फंक्शन किस तरह से काम करता है, तो बात कर रहे थे हम जॉइन की, उसके बाद लेफ्ट जस्ट, इसी तरह राइट जस्ट भी होता है, लेकिन जॉइन की बात करते हैं। हम लोग आगे जाके डाटा टाइप्स पढ़ेंगे, टपल, डिक्शनरी और लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो भी डाटा होता है वो आपको पता है एक सेपरेट फॉर्म में होता है ना, हर स्ट्रिंग सेपरेट होती है। अगर हम उसको ज्वाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, हम लोग ज्वाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम एक सेपरेटर लगा देते हैं कि हमने उसको किस तरह से सेपरेटर यूज़ करना है। अभी आपने लिस्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि लिस्ट के लिए आप लोगों के पास ये सिंटैक्स है। पहले मैंने लिखा अली, उसके बाद लिखा उमर, उसके बाद लिखा जी हमने वसीम। दीज आर 3 नेम्स हमारे पास ये लिस्ट के अंदर मौजूद है, और ये अलग अलग से हैं, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि इनको मैं स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ। अगर मेरे पास लिस्ट है और मैंने इसको स्ट्रिंग बनाना है, तो मैं जॉइन फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा प्रिंट। सबसे पहले मुझे बताना है कि जब मैं इसको ज्वाइन करूँ तो इनके दरमियान में क्या होना चाहिए। डेफिनेटली इनके दरमियान में मैं चाहता हूँ स्पेस आ जाए, तो मैंने एक स्पेस ली, इसके बाद डॉट, इसके बाद जॉइन। जॉइन किसको कर रहा हूँ, मैं लिस्ट का कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने जाके इसको प्रिंट कर दिया। अब लोग देखेंगे कि अली, उमर और वसीम हमारी लिस्ट जो है वो अब स्ट्रिंग बन चुकी है। अभी हमारे पास क्या बन चुकी है, स्ट्रिंग बन चुकी है। इस तरह से हम जो है लिस्ट के एलिमेंट्स को जोड़कर ज्वाइन करके एक लिस्ट बना, एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। लेफ्ट जस्ट ये फंक्शन हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी वर्ड को लेफ्ट में रखें और स्पेसेस को हम
जस्ट आफ्टर द लेफ्ट स्ट्रिंग हम लोग इंसर्ट कर दें। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं अली, एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर एक अली वर्ड मौजूद है। हमने कहा कि प्रिंट कर दो भाई, और करो यूं कि अली के बाद, जस्ट अली के बाद आप लोग स्पेसेस दो 20। मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम स्पेसेस की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास टोटल स्पेसेस विद करेक्टर जो है वो 20 होंगी, यानी कि अली के बाद अली के 3 करेक्टर काउंट होंगे और उसके बाद जितनी स्पेसेस रहती हैं 20 में से 17 वो यहाँ पर आ जाएंगी। इसी तरह राइट जस्ट भी होता है। मैं यहीं पर कर देता हूँ प्रिंट अली डॉट आर जस्ट, ठीक है, और इसको मैं 20 कर देता हूँ। अभी आप देखोगे कि पहले स्पेसेस आ जाएंगी और अली बाद में आ जाएगा। दैट्स इट, ठीक है, ये एक दूसरे का रिवर्स है। लोअर केस हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर बता देता हूँ कि आपके तमाम स्ट्रिंग में उसको लोअर में चेंज कर देगा। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। अभी हम इसको रन करते हैं, आप देखो ये सारे लोअर में हो गए। अच्छा, मेक ट्रांस क्या करता है? ये हमारे पास क्या करता है, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए हम ट्रांसलेट का यूज करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक न्यू नेम ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लें, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो पहला नेम है उसके अंदर जहाँ पर जी है वहाँ पर यू आ जाए। तो मैंने कहा नेम डॉट मेक ट्रांस, मेक ट्रांस करो। ट्रांस किस तरह से करो कि जहां पर भी जी मिले, फर्स्ट में जब वो स्ट्रिंग रीड कर रहा होगा जहां पर पहला जी आएगा उसको आपने यू में चेंज कर दो, ठीक है। और फिर मैं कहता हूं जी मेरा प्रिंट करो वही वाला नेम डॉट उसको ट्रांसलेट करके, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ इसका फायदा क्या है। ट्रांसलेट करो न्यू नेम के साथ। समटाइम होता ही है कि हम लोग अपनी स्ट्रिंग को कहीं पर नेम यूज कर रहे हैं और कहीं पर हमें इन टेक्स्ट करेक्टर को चेंज करना है, तो हम लोग ट्रांसलेट न्यू नेम कर देंगे, तो ये वाला नेम खुद ही ट्रांसलेट होके वो चेंज हो जाएगा। अभी देखना जेड माई नेम इज मोहम्मद जुबैर की जगह पर आ रहा है उबैर, यू डबल दफा आ गया। हमने कहा कि जी की जगह पर आप क्या कर दो, यू कर दो। इस तरह से हम किसी स्पेसिफिक करेक्टर को भी कर सकते हैं। पार्टीशन का आप लोगों को पता है कि ये स्ट्रिंग की क्या कर देगा, पार्टीशन कर देगा। यहाँ पर लिख दिया हमने नेम डॉट पार्टीशन। अच्छा, पार्टीशन में हम लोग बताएंगे कि पार्टीशन आपने किस तरह से करनी है। लाइक मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जुबैर, और अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने इसको प्रिंट किया, रन किया देखें हमने कहा कि पार्टीशन करो, स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा अलग कर दो और बाकी वाला अलग कर दो। तो उसने यही किया, ये हिस्सा अलग है और बाकी वाला स्ट्रिंग का पार्ट अलग से उसने कर दिया। तो हम इस तरह से पार्टीशन कर सकते हैं। रिप्लेस फंक्शन हम देख चुके हैं पहले किस तरह से रिप्लेस करते हैं। स्प्लिट फंक्शन भी अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर हमने कहा कि प्रिंट करो नेम जो हमारी स्ट्रिंग है उसको कर दो स्प्लिट। तो आपको बताया कि वो सारा क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे अलग अलग से। माई नेम इज मोहम्मद जुबैर। अगर आप लाइन को स्प्लिट करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे एक लाइन देनी पड़ेगी, लाइन। अच्छा, एक और चीज बड़ी अहम है, समझ लें। स्ट्रिंग के अंदर अगर आपने सिंगल लाइन स्ट्रिंग में भी लाइन देनी है तो \n आता है, वो क्या करता है यहाँ पर एक लाइन दे देता है। अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, देखना लाइन आ जाएगी। यहाँ पर ऊपर स्ट्रिंग जहां पर हमारी हो, ये देखें माई नेम इज मोहम्मद जुबैर, तो ये खुद ही एक लाइन क्रिएट कर रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास ये जो स्ट्रिंग है इसकी जो लाइन है, लाइन बाय लाइन इसको स्प्लिट कर दे। तो ये हम इस तरह से करेंगे, प्रिंट नेम डॉट स्प्लिट बाय लाइन, ठीक है, स्प्लिट लाइंस। और इसको हमने रन किया। अभी देखो पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। तो इस तरह से हम लाइंस को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। अभी तक के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि फिर आपका जब आप इसकी सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई इशू ना रहे। इसके बाद स्टार्ट विद, जिस तरह से हमने देखा कि एंड विद होता है, इसी तरह स्टार्ट विद हो सकता है। हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी स्ट्रिंग जो है वो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है या नहीं। तो हम कह रहे हैं कि स्टार्ट विद हो माई के नाम से, माई स्ट्रिंग से। तो चेक करते हैं, अगर ट्रू मिला तो माई से स्टार्ट हो रही है, ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा।
जैसे हमने एंड विद .com ईमेल वाली एग्जांपल ली थी। अच्छा जी, स्वैप क्या केस क्या करता है कि जो कैरेक्टर आपका अपर में होता है उसको लोअर में कर देता है, और जो लोअर में होता है उसको अपर में कर देता है, यानी कि स्वैप कर देता है कि आपका जो है वो केस बड़ा है तो वो छोटा होने वाला है, और जो छोटा केस है वो बड़ा होने वाला है। देखो माई का एम छोटा, वाई बड़ा हो गया, नेम बड़ा, एस बड़ा, एम का एम छोटा हो गया, मोहम्मद का, जुबैर का जी छोटा हो गया। अच्छा, टाइटल का आपको मैंने बताया था कि वो टाइटल में कन्वर्ट कर देगा। ये फंक्शन तो कुछ रिपीट हो गए हैं एक दो, तो उस पे ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि ऊपर जब मैं आपको बेसिक फंक्शन पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने बताया था कि टाइटल का पहला वर्ड हर का बड़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जीरो फिल है जी। जीरो फिल ये कहता है कि आप लोग किसी स्ट्रिंग से पहले जीरो लगाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। जी फिल मैंने कहा कि नेम में डॉट जी फिल कर दो, कितने जीरो, 10 जीरो कर दो। मैंने इसको रन किया तो आप लोग देखोगे यहाँ पर होना चाहिए था। चलें, उसके लिए मुझे लेना चाहिए एक न्यू स्ट्रिंग। यहाँ पर हम लोग लेते हैं जी एफ, स्ट्रिंग का नाम है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 520, और यहाँ पर जी एफ के स्टार्ट में हम जो है वो करेंगे फिल। आप लोग देखिएगा यहाँ पर ये होना चाहिए, करेक्टर होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हम अपने जीरो उतने दे सकते हैं। ये भी आप लोगों को पता है, समटाइम हम जब यूजर से वैल्यूज ले रहे होते हैं तो उसमें हम जीरो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जीरो स्ट्रिंग के शुरू में उतना ही जीरो दे देगा। तो ये थे गाइस वो सम ऑफ द फंक्शंस दैट वी कैन यूज फॉर आवर स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग मैनेजमेंट। ये सारे हम आगे बहुत डिटेल में यूज करने वाले हैं। ये मैं इसलिए बता रहा था, सारे फंक्शंस मैंने इसलिए लिस्ट डाउन किए थे ताकि आप लोगों को एटलीस्ट वन टाइम आइडिया हो कि हम लोग स्ट्रिंग के साथ कर क्या क्या सकते हैं। एटलीस्ट नाउ व्हेन यू आर वर्किंग ऑन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, यू नो ऑल द थिंग्स दैट कैन बी हैपन ऑन अ स्ट्रिंग्स, और आप सर्च करके उसको इजीली देख सकते हैं, या मेरे नोट्स आपने जो डाउनलोड किए होंगे वहां से वो जस्ट आप वन क्लिक पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका चैनल है इसका ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है हमारी यूट्यूब वीडियोस के हवाले से तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद जुबैर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।